स्वागत है आप सबका दूसरे T20I के अंदर जो खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7 बजे। तो फिर से आपको एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा और लास्ट गेम के अंदर ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकंड इनिंग्स में बहुत ज़्यादा ओस आई थी, तो किस तरह से टीम बनानी है, कौन से प्लेयर्स को पिक करना है एंड किसको कप्तान और उप कप्तान बनाना है इस मैच में, क्योंकि लास्ट गेम में हेली मैथ्यूज फ्लॉप होके आ रही है जिनको मोस्ट ऑफ द फैंटेसी प्लेयर्स ने कैप्टन किया था। तो बहुत सारी यहाँ पे बातें डिस्कस करने लायक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखिए। और जो मैच है ना, हेली मैथ्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपना 100वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही है वेस्ट इंडीज के लिए। बहुत बड़ी प्लेयर, सब जानते हैं इनका जो लेवल है, जो ऑरा है, वो बहुत ज़्यादा हाई है क्रिकेट के अंदर। तो क्या करना है इनके साथ थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फ़ायदा ही है। जैसे लाइनअप्स आउट होंगे मैं आपको यहाँ पर अपडेट दूंगा। जैसे लास्ट गेम के अंदर मैंने आपको पिच रिपोर्ट यहाँ पर दी थी, इवन प्लेइंग 11 मैंने पोस्ट करके दे दी थी। जो भी अपडेट्स आती है सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले पिछले मैच की समरी देखते हैं। जमीमा रोड्रिगेज प्लेयर ऑफ द मैच बनती है। टीम इंडिया पहले बैटिंग करने आई थी। जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, पहले बॉलिंग ही करेगी, क्योंकि ओस आती है। वेस्ट इंडीज टॉस जीती, गेंदबाजी करती है। टीम इंडिया ने 195 बनाया, 4 विकेट के नुकसान पे, और अच्छा स्कोर बन सकता था ये। जैमी ने 73 किया 35 गेंदों में, मंदना ने 54 किया 33 गेंदों में, उमा छेत्री ने 24 किया 26 गेंदों में। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रही थी इनिंग्स में, बहुत ज़्यादा डॉट परसेंटेज थी इनकी इनिंग्स में। करिश्मा को 2 विकेट मिले, यादगार स्पेल, मैच का सबसे बेहतरीन स्पेल इन्हीं के नाम था। 18 रन दिए थे मात्र। डॉटिन को 1 विकेट मिला 37 रन देके, और डियांड्रा डॉटिन 52 रन की पारी 28 गेंदों में। कैना जोसेफ ने 39 किया 33 गेंदों में। गजनबी ने 15 किया 19 गेंदों में नाबाद। टीटास को 3 सफलता मिली, एक्सपेंसिव रही 37 रन का स्पेल। दीप्ति को 2 विकेट 21 रन देके, राधा को 2 विकेट 28 रन देके, और टीम इंडिया इस मैच को बड़े आसानी से जीत जाती है। अब पिच रिपोर्ट देखते हैं। अभी 15 दिसंबर को मैच हुआ, पूरी मैच समरी डिस्कस करके आ रहे हैं। 195 बना, 146 वेस्ट इंडीज बनाती है। इससे पहले यहाँ पर इंडिया वीमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वीमेन के मैच हुए थे। 147 चेसिंग टीम 18.4 ओवर्स में चेस कर गई। 130 बना टारगेट चेस 19 ओवर में। 141 बना चेस हो गया टारगेट 9 विकेट से। 182 बना चेसिंग टीम 110 पे ऑल आउट। 125 बना चेसिंग टीम इसको चेस कर गई 17 ओवर के अंदर। अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, 200 के आसपास स्कोर बनेगा। वेस्ट इंडीज भी 200 के आसपास बना सकती है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि लास्ट गेम में ये जो टीम है ना, 3-4 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है वेस्ट इंडीज की। एक तो हेली मैथ्यूज जो लास्ट गेम में 1 रन पे आउट हो गई, ठीक है। और दूसरा नाम है क्याना जोसेफ, जो प्योर हिटेमिस्ट है प्लेयर है, जो लास्ट गेम में चली, और लास्ट गेम में चली थी डियांड्रा डॉटिन। तो ये प्लेयर नहीं चली, हेली मैथ्यूज और कैम्बेल। ये 4 प्लेयर्स पे टीम डिपेंडेंट है बैटिंग के अंदर। अगर ये 4 में से 3 भी प्लेयर्स चलता है, इनका इजीली 170-180 के आसपास स्कोर बन सकता है। और लास्ट जो मैचेस में है यहाँ, जिसमें इंडिया 6 में से 3 मैच जीती है, वेस्ट इंडीज एक खेली और हारी है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 मैचेस जीते गए हैं, और चेस करते हुए इस वेन्यू के ऊपर करीबन 13 मैचेस जीते गए हैं। हल्का सा चेसिंग की तरफ वेन्यू बाइज्ड होता है, बट आप इंडिया वीमेन के फेवर में टीम बना सकते हो। ऐसे वेस्ट इंडीज चेस कर सकती थी अगर हेली मैथ्यूज एक लंबी पारी खेल जाती तो। और जो लास्ट मैच था उसमें 4 विकेट पेस और 6 विकेट स्पिन का था। विकेट कॉलम में क्या था, जो पिछले यहाँ पे 17 मैचेस हुए हैं, पेसर्स ने 85 विकेट निकाला है। पहली पारी में 51, दूसरी पारी में 34। राइट आर्म पेसर 80, लेफ्ट आर्म पेसर का 5 विकेट है। स्पिनर्स ने एक रन में विकेट निकाले, पहली पारी में 51, दूसरी पारी में 40। मैं साइड होता हूँ। ऑफ स्पिनर्स का 37, लेग स्पिनर्स का 22, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 32 विकेट है। और ये पिच का व्यू, पिच नंबर 5 पे पहला T20 मैच खेला गया था। ये देख सकते हो आप, अच्छा सरफेस था। डीवाई पटेल में हमेशा रन्स बनते हैं। और ये थी पिच नंबर 5। कैसे? अब जब आप गिनती करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। ये पिच 1 है, ये पिच 2, ये पिच 3, ये पिच 4, और ये पिच 5 है। फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ये डीआई पाटिल के एंड से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ओस आई थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तो इस तरह से यहाँ पिक्चर्स दिखती है अलग अलग। डायमेंशंस बहुत छोटे हैं। 55 मीटर की स्क्वायर बाउंड्री होती है, 55 से 65 मीटर, और सामने 70 मीटर है। सामने की तरफ बड़ा ग्राउंड है, और ये स्टेडियम का व्यू पूरा। तो कैसी लगी आपको पिच रिपोर्ट, कमेंट करके मेरे को बताना। एंड वेदर फोकास्ट क्लियर है। चैनल पर न्यू तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 22 मैच खेले हैं। 14-8 से टीम इंडिया आगे है।
और डी वाई पाटिल पे जब आप नंबर्स देखते हैं तो 1-0 से आ गया है इंडिया की टीम। वंदना ओपन करेगी उमा छेत्री के साथ। जमेम रोड्रिगेज 1 डाउन है, 2 डाउन हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष विकेट कीपर है, सजीवन सजना, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, साइमा ठाकुर, टीटा साधु, रेणुका सिंह। इस टीम की 6th बॉलिंग होगी सजीवना संजना। खुद स्मृति मंदाना ने पोस्ट मैच में कहा था हमारे पास इनका ऑप्शन था, हमने बॉलिंग नहीं कराई थी, इससे जरूरत नहीं पड़ी। वेस्ट इंडीज की तरफ से एली मैथ्यूज ओपन करती है कैना जोसेफ के साथ। शमाना कैम्बेल 1 डाउन, 2 डाउन डॉटिन है, शिनल हेनरी, अलिया अलीन अगर फिट होती हैं। लास्ट गेम में होटल में ही थी, ये स्टेडियम में आई नहीं थी। गजनबी, जायदा जेम्स, एफी फ्लेटचर, कॉर्नेल, करिश्मा रहमत। और लास्ट मैचेस के अंदर करीबन 7 से 8 ड्रॉप कैचेस थे, तो ये ध्यान रखना आपको, इस वजह से बैटर्स ही पिक करो आप, उनके फेवर में टीम बनाओ। ये इंडियन प्लेयर्स के T20 नंबर्स आप पढ़ सकते हैं, ये बॉलिंग नंबर्स है। स्मृति मंदना 13 मैचेस के अंदर 300 रन है, एटवुड में 29 की एवरेज, वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 299 रन है। इनिंग्स वाइज लिखे हैं मैंने 28, 8, 24, 23, 29, 54 बैटिंग फर्स्ट में है। चेस पे 79, 0 और 54 है। तो बहुत ही स्पेशल प्लेयर है, गिफ्टेड है, और देखते हैं क्या कर पाती है। उमा छेत्री ने 24 किया था लास्ट गेम में, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट था हल्का सा मैच के अंदर। जिम्मे रोड्रिगेज ठीक शॉट्स मारे थे कुछ इन्होंने, बट हेनरी की बॉलिंग में हैली मैथ्यूज ने स्लिप पे कैच छोड़ा था जो बहुत इजी था। दबे खेल रही थी कुछ 12-13 रनों के आस पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीवन दान इसको मिला। जमेमा रोड्रिगेज 9 मैचेस में 212 रन, 53 की एवरेज है, कमाल की प्लेयर, 250 है, हेड टू हेड के अंदर बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 240 वाले स्कोर्स है, वेन्यू के ऊपर 10 मैचेस में 116 रन है। बीबीएल खेल रही थी और बहुत अच्छे फॉर्म में थी। आप जब बड़ी लीग्स में जाके रन बनाते हो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। ऋचा घोष 2 मैचेस में 64 रन, बैटिंग फर्स्ट 20, चेस पे 44 नाबाद है। बहुत इंपॉर्टेंट एसेट इस वेन्यू के हिसाब से। 9 मैचेस में 236 रन, हर गेम में 20+ स्कोर्स रहे इनके यहाँ, और क्विक फायर रन बनाती है ऋचा घोष। हरमनप्रीत कौर 21 मैच 47 की एवरेज, लास्ट गेम में इंजर्ड थी हैं, 516 रन, वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस में 204 रन है। इंपॉर्टेंट एसेट है, कभी भी किसी भी दिन पे एक बहुत बड़ी पारी इनकी आ सकती है। सजीवन संजना जिस तरह का वेन्यू है स्पेशली 1 रन और कुछ ओवर डाल सकती हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका भी। एक्स फैक्टर प्लेयर जो सरप्राइज एलिमेंट लेके आती हैं। दीप्ति शर्मा का 9 मैचेस में 19 विकेट है, बहुत अच्छे नंबर्स रहे विद द बॉल। बॉलिंग फर्स्ट 5 मैचेस में 13, बॉलिंग सेकंड 4 में 6 विकेट है। बस बैटिंग से वैल्यू इनकी घट जाती है, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे रहता है। वेन्यू पे 11 मैच 156 रन से 14 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 6 में 7, बॉलिंग सेकंड 5 में 7 विकेट है। 3 बार यहाँ पे विकेटलेस गई है। राधा का 8 में 10 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 3 विकेट है। बहुत अच्छी बॉलर है, इन फॉर्म है। इस साल इनके लिए यादगार रहा है। इंडिया विमेंस की तरफ से इस साल सबसे ज़्यादा T20 फॉर्मेट के अंदर इन्हीं के विकेट है, T20 इंटरनेशनली। साइमा ठाकुर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, बहुत अच्छे वेरिएशंस थे। किसी भी दिन ये भी बहुत अच्छे विकेट्स निकाल सकती है। बैक करो इस प्लेयर को, मैं यही कहूँगा। 4 ओवर डाल रही है, बहुत अच्छी ऑप्शन है। रेणुका सिंह का 3 मैचेस में 1 विकेट है, ठीक ठाक इन्होंने भी बॉलिंग कराई थी, बट विकेट्स नहीं मिलते हैं यहाँ। 8 मैचेस में 1 विकेट है, 7 बार विकेट लेस जा चुकी है 29 ओवर का स्पेल डाल के। इससे खराब नंबर्स रेणुका सिंह के कहीं नहीं हो सकते। बट जो सामने वो ओपनर है ना कैना जोसेफ, फ्री भी विकेट है, किसी भी वो विकेट देके जा सकती हो। टेटास का 1 मैच में 3 विकेट है, बॉल सेकंड, वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 7 विकेट है। और यहाँ पे इसने 4 विकेट हॉल और 3 विकेट हॉल निकाले 4 मैचेस के अंदर। नंदनी कश्यप, मिन्नू मनी, आगे भी बेस्ट प्रिया मिश्रा। तो पिछले गेम में हुआ था, रेणुका ने पहला, तीसरा, 12वां, 17वां डाला। टेटास का दूसरा, चौथा, 10वां, 15वां मिड फेस में डालती हैं। और दीप्ति का था 5वां, 7वां, 16वां, 18वां। साइमा ने 6वां डाला, बहुत क्रूशल ओवर होता है, पावर प्ले क्लोजिंग। फिर 13वां और 20वां बहुत इंपॉर्टेंट ओवर, तो 2 बहुत स्पेशल ओवर डाले थे साइमा ने। राजा का 9वां, 11वां, 14वां, 19वां एक स्पेशल ओवर था, 19वां। ये वेस्ट इंडीज़ के T20 नंबर्स है। हैली मैथ्यूज ने 102 मैचेस खेले हैं, वैसे आपको मैं बता दूं इंटरनेशनली, जिसमें से 99 मैचेस इसने खेले हैं फॉर द वेस्ट इंडीज़ वुमेन, और 2-3 मैचेस इसने बारबाडोस वुमेन के लिए खेले थे, याद होगा आपको, कॉमनवेल्थ गेम में। इस वजह से इनका ये 100वां T20 इंटरनेशनल मैच है वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए। ये बॉलिंग नंबर्स आप पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। बहुत बढ़िया नंबर्स होते हैं, निकालने में टाइम लगता है, इसको सेट करने में डिज़ाइनर को भी बहुत टाइम लगता है, तो आप इनको पढ़ा करो, बहुत काम के नंबर्स होते हैं। हैली मैथ्यूज 14 मैच खेली है हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट इंडिया, 18 की एवरेज है, 231 रन से, 12 विकेट है। और बॉलिंग फर्स्ट 7 मैचेस में 5, बॉलिंग सेकंड 6 में 7। इस वेन्यू पे 7 मैचेस में 6 विकेट, 170 रन है। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा था बिग बैश लीग में, बैक करो इसको।
कैना जोसेफ प्योर हिटर ऑफ द बॉल, और लास्ट गेम में इसने 18 और 20 ओवर डाला। इससे बेहतर क्या ही हो सकता था दुनिया के अंदर। इवन इसने वर्ल्ड कप में भी ऐसा कई बार किया था, एक आध दो मैच में डेथ ओवर में बॉलिंग करने आ जाती है ये। तो कैना जोसेफ कैन टेक विकेट्स इन डेथ, ओपन कर रही है, टीम में रख लीजिए इसको अभी के लिए फिलहाल। बैटिंग से भी लप्पे मारती है, हिट बहुत अच्छी पावर है इनके पास, 70 मीटर तो ऐसे ही क्लियर कर जाती है ये। कैम्बेल का 20 मैचेस में 16 की एवरेज, 221 रन, 5 कैच, 3 स्टंपिंग, वैन्यू के ऊपर 13 की पारी, 15-20 रन बनाती है नॉर्मली ये, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं फीच कर पाती। कीपिंग से पॉइंट दे गई तो फिर बात अलग है। डॉटिन 15 मैचेस में 321 रन, 25 के एवरेज, 10 विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट। गुजरात है जाइंट्स ने इसको 1.7 करोड़ के अंदर खरीदा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बेहतर प्लेयर है। 52 रन, 1 विकेट, बहुत अच्छा इसका रिसेंटली वो भी गया था WBBL, डेथ में भी डालती हैं, यॉर्कर्स अच्छी है इनके पास। हेनरी 8 मैचेस में 49 रन, 1 विकेट, अनलकी रही थी लास्ट गेम में। वेन्यू पे 7 रन, जो लास्ट मैच में आया 2 ओवर डाला, विकेटलेस थी। गजनबी स्पेशल प्लेयर नहीं है। एफी फ्लेचर 11 मैचेस में 5 विकेट, बहुत एक्सपेंसिव रही है इंडिया के खिलाफ, 8 बार विकेटलेस गई है 11 मैचेस में। सोचो आप, लास्ट टाइम भी डिटेल से बात करी थी हमने। ये शारजा नहीं है, ये डीवाई पाटिल है, जहाँ पे बॉल स्किड करके बैट पे अच्छे से आती है। बट इनकी बॉलिंग में 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे, एक तो उसने खुद किया था, एक कीपर ने किया था, और एक मिड विकेट की तरफ बॉल गई थी एक, तो थोड़ी सी अनलकी रही थी, इसलिए 3 ओवर का स्पेल भी था। ये भी अब एक्स फैक्टर बन चुकी है, कुछ भी हो सकता है इनके साथ, सरप्राइज एलिमेंट है। ज़ायदा जेम्स नई गेम से बॉलिंग कराती है, अच्छी इनकी आर्म बॉल थी, बट देखने लायक होगा। मैंडी मगुरी स्पेशल नहीं है, कॉर्नेल से सिर्फ एक ओवर करवाया था। करिश्मा, डिटेल से हमने इस प्लेयर के बारे में भी बात करी थी, 3 मैचेस में 5 विकेट एटवर्ड के अंदर, वैन्यू के ऊपर 2 विकेट, बॉल फर्स्ट, बहुत बेहतर ऑप्शन है, विकेट टू विकेट बॉल डालती हैं। और अली आइलीन खेलती है ना, तो ये डेथ में डालने आ सकती है, जो कैना जोसेफ भी कर रही है। तो कैना जोसेफ का डेथ में रोल कम हो सकता है अगर अली आइलीन फिट हो जाती हैं और अवेलेबल हो जाती हैं। तो पिछले गेम में वो आता है, हेनरी ने पहला तीसरा डाला, इनका रोल यही होता है, पावर प्ले में 2 या तो 3 ओवर डाल दो, 3 ओवर से ज़्यादा स्पेल बहुत कम डालती हैं ये। जायदा ने दूसरा डाला, हैली मैथ्यूज का चौथा, छठवां, 13वां था, 13 ओवर बहुत एक्सपेंसिव गया था इनका। करिश्मा का चौथा, 7वां, 10वां, 14वां, फ्लेचर का 8वां, 12वां, 16वां, 16वां अच्छा जाता तो 18वां भी डाल देती। सोचो आप, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब आप स्पिनर हो लेग और आपका दिन चल गया तो आप सीधा 3-4 विकेट खोल जाते हो। डॉटिन का 9वां, 15वां, 17वां, 19वां, प्रॉपर ब्रावो है ये, 15वां, 17वां, 19वां। क्याना का 11वां, कॉर्नेल का, क्याना का था जोसेफ 18वां और 20वां। मैचअप्स देखते हैं फटाफट अब। तो स्मृति मंदना वर्सेस करिश्मा रहमत, लास्ट टाइम भी ये बैटल चली थी, 9 बॉल 7 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। हैली मैथ्यूज को अच्छा खेलने लगी है मंदना, बहुत डिफेंसिव खेल रही थी अच्छे से, रिस्पेक्टफुली, 21 इनिंग्स में 5 बार आउट किया है। छेत्री वर्सेस करिश्मा, 9 बॉलों में मात्र 1 रन बनाया था। जमीमा रोड्रिगेज बहुत बढ़िया प्लेयर, डॉटिन ने 22 गेंदों के अंदर 30 रन देके 5 पारी में 2 बार आउट किया। अली अलीन ने इसको 61 गेंद में 50 रन देके 7 पारी में 3 बार आउट किया है। रिचा वर्सेस हैली मैथ्यूज, 5 पारियों में 3 डिसमिसल्स है, 21 गेंदों में 17 रन। हरमनप्रीत कौर वर्सेस एफी फ्लेचर, 8 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स, अली अलीन ने इसको 28 रन दिए हैं, 24 गेंदों में 3 इनिंग्स में 2 बार आउट कर रखा है। दीप्ति मिन्नू मनी वर्सेस हैली मैथ्यूज, और हैली मैथ्यूज के साथ टिटास साधु, 2 बॉल 0 रन, 1 बार आउट किया हुआ है। कैना जोसेफ वर्सेस टिटास, 6 गेंद 11 रन, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। और शमाइना कैम्बेल वर्सेस राधा यादव, 35 गेंद 10 रन, 7 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स। दीप्ति ने इसको 6 पारी में 3 बार आउट कर रखा, 42 बॉल में 31 रन देके। डॉटिन का ऐसा मैचअप नहीं है, बहुत ही तगड़ी ब्रूचुअल हिटर है। हेनरी वर्सेस दीप्ति, 15 गेंद 6 रन, 4 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स। राधा ने 12 गेंद में 7 रन, स्पिन के सामने चलता फिरता विकेट है हेनरी। गजनबी टेस्ट वाली प्लेयर, और इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रही है, 50 लाख की आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट रैंक पे उसका 8 लाख इन्वेस्टमेंट है। आप भी इजीली जीत जीत के इन्वेस्टमेंट बढ़ा के यहाँ लीडर बोर्ड के अंदर टॉप कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, रेफर कोड SG फैमिली है। कॉमन कैप्टन आपको दिखेंगे हैली मैथ्यूज, दीप्ति शर्मा। अलग जाना तो मेरे भाई ये स्टेफनी टेलर है, यहाँ उसकी फोटो आई मीन डॉटिन है, और इसके बदले इसने यहाँ वो लिख दिया DD आएगा, ठीक है। कॉमन कैप्टन हैली मैथ्यूज और डिएंड्रा डॉटिन। थोड़ा अलग जाना है GL के हिसाब से, दीप्ति शर्मा है, वंदना है, हरमनप्रीत कौर और जमीमा रोड्रिगेज स्पेशल कैटेगरी की प्लेयर्स है। इवन रिचा घोष को आप काउंट कर सकते हैं, लास्ट गेम में कौर के ऊपर आई थी रिचा, कीपिंग से भी उनकी वैल्यू मिल सकती है, जो लास्ट गेम में बिल्कुल भी नहीं मिली थी। अब देखो, मैं कीपिंग सेक्शन में रिचा घोष को प्रीफर करूंगा। इवन छेत्री ने अच्छे पॉइंट दिए थे, लास्ट गेम में कैच भी पकड़ा था, आपके ऊपर है।
आपको लग रहा है टॉप ऑर्डर में 36 रन बनाएगी तो आप प्रीफर कर सकते हैं, अच्छी प्लेयर है। सीनियर T20 चैलेंज कप में बहुत रन बनाए थे चैत्री ने और नंदिनी कश्यप ने। वंदना इंपॉर्टेंट, जमी इंपॉर्टेंट, कौर भी मेरे हिसाब से एक अच्छी पिक है। लास्ट गेम में फील्डिंग नहीं करी, फील्डिंग करती तो भी आपको पॉइंट दे जाती। कैना जोसेफ को ले लीजिए। ऑलराउंडर में हेली मैथ्यूज, दीप्ति शर्मा, डॉटिन हेनरी अभी भी खराब विकल्प नहीं है, मात्र 17% 24% जनता ने लिया है, अच्छी बॉलर है। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि राधा को ले लूँगा। साइमा ठाकुर एक स्पेशल है, इवन टिटा साधु भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। रेणुका सिंह ठाकुर, इसको भी आप चाहे तो प्रीफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टिटास को ही ले लेते हैं, जिस तरह से बॉलिंग कराती लास्ट गेम में बहुत अच्छी थी। और आप चाहे तो फ्लैटचर को प्रीफर करिए, करिश्मा को कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैटचर के साथ रिस्क ये है, लेग स्पिनर है, फ्लाइट बहुत ज़्यादा दे रही है और उस पर विकेट मिल भी सकते हैं और आपको पता है नहीं भी मिल सकते हैं, तो वो ऐसा एलिमेंट हो गया। कैचेस भी बहुत मिस कर रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम, और इंडिया की वुमेन ने भी बहुत कैचेस छोड़े। जेमी ने हाथ का कैच छोड़ा, मंदना ने भी एक हाथ का कैच छोड़ा था, और करिश्मा रहमत विकेट टू विकेट डालती है, स्टम्प्स को प्ले में रखती है, तो ये भी आपके लिए अच्छी पिक बन सकती है। तो आप देख लेना किसको ट्राई करना है। कैप्टनसी में हेली मैथ्यूज बहुत अच्छी ऑप्शन, डॉटिन है, दीप्ति शर्मा को भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखते रहिए स्टैट्स, जो मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर शाम के 6:30 बजे। तब तक जय हिंद। और आप और भी वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं जो भी चल रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का सेकंड T20 आई है, क्या क्लासिकल मैच होता फर्स्ट T20 आई के अंदर। एक ओवर में 10 रन चाहिए थे और हसन महमूद ने मैच जीताया। और इसके बाद BBL का मैच भी है, तो आप दोनों मैचेस को एंजॉय करिए। जय हिंद, सी यू सून।